हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉलीवुड टॉक्स विथ नासिर। और आज मैं जिस शख्सियत की बात करने वाला हूं, जो ग्रेट पर्सनालिटी की बात करने वाला हूं, कमाल के हैं। मतलब ही इज माइंड ब्लोइंग, ही इज सुपर्ब। मैंने बचपन से उन्हें देखा है और 95, 96 में, 94 में मेरा उनके साथ एक बहुत कमाल का रिश्ता जुड़ गया था। मेरे से बहुत बड़े हैं, बहुत लेजेंड हैं, बहुत आइकॉनिक हैं। आपने उन्हें बहुत सारी फिल्मों में देखा है, बहुत पसंद किया है। तो आपको ज़्यादा उसमें ना रखते हुए मैं बता दूं, मैं बात कर रहा हूं द ग्रेट कॉमेडियन महमूद की। जी हाँ, मैं महमूद अंकल की बात कर रहा हूँ। वो इज़ वेरी डियर टू मी, वेरी क्लोज टू मी। मैं उनका बहुत 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 बड़ा फ़ैन हूँ। उनके सारे सीन्स, उनकी एक्टिंग, उनके परफॉर्मेंसेस सब मैं देख चुका हूँ। एंड मेरी खुशकिस्मती थी कि 94, 95 में मैंने उनके साथ बहुत सारा वक्त बिताया और बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में पता चली। और वो जो स्क्रीन पे थे, जो आप लोगों ने जो उनकी फिल्में देखी, उनकी कॉमेडी देखी, वो कुछ नहीं थी कंपेयर टू जो वो ज़िंदगी में थे। अरे बाप रे, वो एक अलग लेवल पे थे महमूद अंकल। मैं बात कर रहा हूँ 94, 95 की। एक दिन घंटी बजी, मैंने दरवाज़ा खोला, महमूद अंकल मास्क लगा के वो 2 ऑक्सीजन के सिलेंडर खड़े हैं। भाईजान है? मैं बोला हाँ डैडी है। अंदर आए, बैठे, बुला। तो मैं डैडी को बुलाया, डैडी आए। और डैडी और महमूद अंकल की जो बातचीत होती थी या जो नहीं होती थी, और जो उनकी आंखों में जो वो एक अलग ही उस पर तो पूरी बुक लिखी जा सकती है, पूरी पिक्चर बन सकती है, पूरी वेब सीरीज पार्ट 1 पार्ट 2। वो अलग ही लेवल का रिलेशनशिप था जॉनी वॉकर और महमूद का। वो उसके बारे में मैं जाऊँगा नहीं, मैं सिर्फ ये बात बता रहा हूँ आपको। तो वो जब होता था, फिर वो जाते थे, फिर मुझे इधर आ, तो मैं जाता था, जी महमूद अंकल खाना क्या है? बोला खाना देखता हूँ जाके। बोलता वो ये मटन है, चिकन है, दाल चावल, रोटी भिंडी लेके आ। तो मैं गरम करके लेके आता था। महमूद अंकल खा पी के फिर पुरानी बातें, उनकी बातें, उनके स्ट्रगल, क्या क्या उन्होंने किए, डैडी की बातें, मम्मी की बातें, बहुत सारी पुरानी बातें सुनाते थे। फिर वो चले जाते थे। फिर 3-4 दिन के बाद फिर टिंग टोंग, फिर दरवाजा खोलो, भाईजान है? बोला हाँ, बुला। डैडी आए, फिर वही चला उन दोनों का। फिर वो गए, मैं बैठ के देखता था, इधर जॉनी वॉकर, इधर महमूद, इधर जॉनी वॉकर, इधर महमूद। वो होता था। फिर खाने में क्या है? फिर गया, खाना लाया, फिर खाया। तो एक दिन मम्मी ने बोले ये महमूद आता है रोज़ खाना खा के जाता है, चक्कर क्या है? उसके घर पे फ़ोन लगा, तो मैंने फ़ोन लगाया, तो उनके घर से पता चला कि ये सारी चीज़ें उनके लिए परहेज थी, पाबंदी थी। उनको अपने घर में नहीं मिलता था, तो वो हमारे घर पे आके खाते थे। जब ये बात मम्मी को पता चली और फिर जब महमूद अंकल आए, तो महमूद अंकल को भी डांट पड़ी, मुझे भी डांट पड़ी। और मम्मी ने बोला क्या है तू यहाँ पे आके ये सब खाना खाता है, तुझे अलाउड नहीं है, डॉक्टर ने मना किया है, सेहत का ध्यान रख, अपनी तबीयत का ध्यान रख, कुछ हो गया तो कौन जवाब देगा? अब वो मेरी मदर की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। बिफोर ही बिकेम एन एक्टर, उससे पहले वो मम्मी डैडी को जानते थे। तो वो उम्र में भी बहुत छोटे थे उन दोनों से। तो मेरी मदर का हक था, अथॉरिटी थी कि वो महमूद अंकल को डांट सके, बिकॉज उन दोनों का रिलेशनशिप वैसा रहा है, ऑफ रिस्पेक्ट एंड ऑफ लव एंड एडमिरेशन। एंड डेफिनेटली मुझे भी बहुत डांट पड़ी और उनका भी था, तूने मुझे फंसा दिया सर। मैंने आपको फंसाया? आपने मुझे फंसाया। ही वॉज सुपर्ब। फिर वो हमने फिल्म शूटिंग की, दुश्मन दुनिया का। खैर बात हुई है कि व्हाट अ पर्सनैलिटी। एंड ऐसे लोग जब आपकी लाइफ में मिलते हैं तो कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं वो एक इम्पैक्ट छोड़ के जाते हैं। उनकी और बहुत सारी कहानियाँ उनकी भी मैं लेकर आऊँगा, और बहुत सारे और लोगों की। तो मेरे साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आई विल बी बैक सून। अंटिल देन टेक केयर, सी यू, बाय।